जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। आज पहला हफ़्ता दोबारा से द व्यू का यानी पीर, और कुछ अहम बात आपकी खिदमत में, कुछ अहम ख़बर आपकी खिदमत में पेश करें उससे पहले ये बात की वजाहत ज़रूरी है कि आज की ख़बर आप सब जानते हैं बहरिया टाउन के हवाले से। कल जो हादसा उधर पेश आया, आप किस तरीके से आग लगा दी गई, सारा मामला, मुजाहिरा, मुंतशिर लोग, शरपसंद लोग, और ये सारा मामला सामने आया। और ये क्यों मामला सामने आया ये सब लोग कुछ जानते हैं, कुछ इस ताक में बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा सारा मामला हुआ क्या है। ये कोशिश करेंगे कि खुलासा करके कुछ खुलासाई वक्त के अंदर आपकी खिदमत में पेश कर सकें कि मामला आखिर पेश क्यों आया, क्या आया, और अब जो हो गया अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करम फरमाए। लेकिन ये आगे नहीं होना चाहिए। ये हमारे हुक्मरानों को, ये इस मुल्क के निज़ाम संभालने वालों को ये बिल्कुल वैसी ही बात चल रही है कि जनाब पाकिस्तान वज़ीर आज़म का हिस्सा है, लेकिन कराची में सिंध की हुकूमत है, तो जनाब वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे कुछ देखेंगे ही नहीं, जैसे ही है ये तो उनका खाता ही नहीं है, तो कराची को पाकिस्तान से अलग करके रखा हुआ है। ऐसे नहीं चलेगा। तो बेहतर यही है कि आप तमाम लोग मिलकर ये दुआ करें और ये एहसास दिलाएं कि ये हमारे हुक्मरानों को, इस मुल्क का निज़ाम संभालने वालों की ज़िम्मेदारी है कि ये आगे इस तरह के मामलात पेश ना आएँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कल बहरिया टाउन के अंदर, यानी आप थोड़ा सा अगर इल्यूजन के अंदर जाएँ और देखें तो कल आप यूँ समझ लें, इस तरह को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अचानक से आपको खबर मिले कि दुबई जैसा शहर, दुबई, अचानक से आग लगा दी जाए, सब कुछ कर दिया जाए, लोगों के ATM चोरी हो जाए, लूट मार कर दी जाए, सब कुछ शुरू हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही मामला सामने आया है। यानी कराची का छोटा दुबई कहते थे हम बहरिया टाउन को, और बहरिया टाउन के अंदर ये मामला सामने आए हैं कि जनाब कल हुआ ये कि सिंध के जो लोग हैं उनकी तरफ से, जिन लोगों की ज़मीनें हैं, गोट हैं, उन लोगों की तरफ से बहरिया टाउन के अंदर कुछ पुरअमन एहतजाज जारी था, जो कि जायज़ था। जो उनका मुतालबा है उसके हवाले से उस मुतालबे की हद तक एक पुरअमन एहतजाज जायज़ था। वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि कुछ शरपसंद लोग जो जिसे हम कहते हैं कि ज़बान पसंद जो अपनी लोग होते हैं कि भाई सिंध तो सिंधी, और ये नहीं कहते भाई हम सारे मिलके एक पाकिस्तानी हैं, बल्कि नहीं, वो जो फ़िरकावारियत में जिस तरीके से लोग बटे होते हैं उसी तरीके से कुछ लोग ज़बानों में भी तकसीम होते हैं हमारे मुल्क में। ये एक अफसोसनाक बात है। लेकिन उसमें कुछ शरपसंद लोग होते हैं, और यानी कुछ नुकसान उनको पहुंचाना पता नहीं पसंद होता है, क्या लड़ाइयाँ झगड़े करना उनको बहुत पसंद होता है, शर फैलाना बहुत पसंद होता है। उन शरपसंद लोगों ने अचानक से वहाँ पर जो है वो कंटेनर जो पुलिस की तरफ से और बहरिया टाउन की जो सिक्योरिटी थी उसकी तरफ से लगाए गए थे और पुरअमन एहतजाज जारी था, तो अचानक से उन कंटेनर्स को तोड़ा, उन पाबंदियों को तोड़ा, और जो हमला करना था उधर हमला किया। ना सिर्फ हमला किया बल्कि वीगो जैसी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनके शोरूम जला दिए। शोरूम जला दिए तो बड़ी बड़ी गाड़ियों की धज्जियाँ उड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, लोगों का कारोबार ठप पड़ गया। फिर साथ ही साथ जो बैंक थे, जो ATM थे, ATM लूट मार कर दिए गए, ATM तोड़ फोड़ दिए गए, उनके अंदर जो पैसे थे वो लूट लिए गए। ये भी खबर आई कि मतलब इस तरह से लूट पाई भी हुई है। और साथ साथ दुकानों को जला दिया गया, लोगों के रोज़गार को तबाह कर दिया गया, घरों को जलाया गया, बड़ा बुरा हाल कल किया गया। उसके बाद पुलिस ने और इंतज़ामिया ने आके इस मामले को सेटल आउट करने की कोशिश की, बेहतर करने की कोशिश की। जब ये मामला बेहतर ना हो सका तो पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई, कुछ लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, सारा मामला चलता रहा, शरपसंद लोगों को मुंतशिर किया गया। ये सारी चीज़ें आगे जारी से जारी रहीं और ये बात इसी तरीके से बढ़ती रही। इतना मामला बढ़ गया कि पिछले गेट को बंद करना पड़ा, पाबंदियाँ कुछ और लगाई गई। लोगों का ये कहना था कि भाई ये इंतज़ामिया ने फिर भी काफ़ी हद तक बड़े हादसे से लोगों को बचा लिया, अल्लाह ने करम कर दिया हमारे ऊपर। लेकिन सुबह लोगों ने, यानी आज की सुबह लोगों ने कारोबार वगैरह पर निकलना है, कल निकलना है, इस तरीके से मामलात आगे बढ़ने, तो देखना पड़ेगा कि क्या मामला वहाँ पर जारी हैं इस वक्त। तो ये सारा मामला, अब ये बात है कि भाई आखिर इनका मुतालिबा था क्या, और इनका मुतालिबा आखिर ऐसा था तो था क्यों, और फिर ये मुतालिबा पुरअमन एहतजाज ये ऐसे मामले पर कैसे चला गया। जनाब ये सिंध जो कमेटी है ये उसकी तरफ से, यानी राइट्स के साथ ये एहतजाज जारी था, और उसमें सिंध राइट्स की पूरी अथॉरिटीज़ की पूरी हिमायत थी उस एहतजाज में लोगों के साथ, उन गोट वालों के साथ। क्यों? क्योंकि उनका मुतालिबा इतना था और सिर्फ ये था
कि हमारी ज़मीनों को बहरिया टाउन हथियाए नहीं। इसलिए बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ ये लोग एहतजाज कर रहे थे कि वहाँ पर मौजूद जो गोट थे, जो उनकी ज़मीनें थीं, वो हथियाई गई थी बहरिया टाउन की जानिब से। कैसे हथियाई गई थी कि इसका जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि भाई अगर मेरी कोई चीज़ है, मैं आपको फ़रोख्त करूँगा, उसका एक लीगली प्रोसेस होगा, वो आप मुझसे ख़रीदेंगे, आप मुझे बेचेंगे, आप मुझसे लेंगे, मैं आपसे लूँगा, इस तरीके से चीज़ें मामला इसी तरीके से चलते हैं, लीगल प्रोसेस होता है वहाँ उनको। और बहरिया टाउन ने बहुत सारी ज़मीनें ऐसे ही लीगली प्रोसेस के साथ ली हैं। लेकिन अब मामला क्या हुआ है, एक दो लोगों के साथ नहीं बल्कि अक्सर लोगों के साथ वहाँ पर ये मामला हुआ है कि जो उनके गोट थे वो हत्याए भी गए हैं। तो जहाँ बहरिया टाउन ठीक है, वहाँ बहरिया टाउन ने बहुत बड़ी गलती भी की है। अब वो इस अंदाज से लोगों को उन्होंने गुर्बत में और डाला है। वैसे आप सब जानते हैं कि सिंध, हमारा मुल्क वैसे ही बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार है। फिर उस गुर्बत के शिकार मुल्क के अंदर इस वक्त ये खबार खान साहब कहते रहते हैं सिंध कई ज़्यादा, क्योंकि एक तो लैंड है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात पानी की किल्लत। हर तरह की किल्लत आपको सिंध के गोठों में, सिंध में मिलेगी। सिंध का ये मामला चल रहा है इस वक्त अफसोस के साथ। बज़ारत मैं एक खुद हिंदी स्पीकिंग, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं ये बात जानता हूँ। हाँ, अब वो भाई फैमिली की तरफ से कास्ट चलती आ रही है ना, मेरी फैमिली ने इस चीज़ को इतना वो किया ना हमने किया, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन एक चीज़ चलती हुई आ रही है, ये कास्ट चलती रहती है सारी ज़िंदगी, तो हमने इसको इसी हद तक रखा कि कास्ट आगे ज़िंदगी भर चलती रहती है। इन लोगों की शायद ज़बान ही इनके लिए सब कुछ होती है, और ये कोई तंज़ या ताना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। हमारे लिए भी हमारी ज़बान सब कुछ है, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनका काम भी उसी टाइप का होता है, गोट होते हैं। और अब हमारा ये सिंध वैसे ही, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, गुर्बत का शिकार बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में, ये सिंध वो पार्ट है। अब होता क्या है कि बहरिया टाउन बहुत सारी ज़मीनों को तो लीगली प्रोसेस से अपने साथ लेता है, बहुत सारी ज़मीनों को हत्याया जाता है। अब होता ये कि आप मुझे एक ऑफ़र देंगे, मैं उस ऑफ़र को कबूल ना करूं, तब भी आप ज़बरदस्ती, आप पैसे दें ना दें, आप वो काम करें ना करें, लेकिन आपने मेरी ज़मीन हथियानी है और आप वो हत्या के रहेंगे मेरी इजाज़त के बगैर। मैं खुश नहीं हूँ। कितने लोग चुप हो जाएंगे? जब आप सबके साथ यही कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, लोग बाहर तो निकलेंगे। तो अब वो हुआ ये है कि बहुत सारे लोग बाहर निकले। अब इसके अंदर जो नाम सबसे अव्वल लिस्ट के ऊपर आते हैं, पहली फहरिस्त पर शामिल हैं काबुलों की, जोखियों की, कलमुखियों की। ये इस तरह की जो ज़मीनें हैं, इस तरह की जो गोट हैं, उनको एक तरीके से बहरिया टाउन ने अपनी अपनी हसद या अपने जबर के नज़र आतिश किया, आप यूँ कह लें। अब नज़र आतिश सिर्फ आग से नहीं लगती ना, अगर हम किसी को हसद के ज़रिए भी नज़र आतिश कर सकते हैं, तो हसद भी एक आग है, नज़र नहीं आती, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस शख्स को फील हो रही होती है, जो लगा रहा होता है उसको फील हो रही होती है। तो उन्होंने अपनी अभी लोग करते क्या हैं, ये लोग या तो हथियाते हैं, या फिर इनका एक और तरीका बहरिया टाउन का चल रहा है कि ज़मीनों को इस तरह की लेना इन्होंने है बस, अब वो किसी भी हाल में, अब वो प्रोसेस में जाके कुछ भी इलीगल कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ऐसा लीगल बना लेते हैं, कुछ ना कुछ कर आके अपने नाम कर लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं, उस ज़मीन पे कब्जे कर लेते हैं, साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो। और साथ साथ उन लोगों की, जिन लोगों की ज़मीनों पर ये धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, उनकी तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और होता सबसे मज़े की बात ये है, अल्लाह माफ़ करे, मज़े की बात, मेरे मुंह का एक तकिया कलाम बन चुका है, मतलब सबसे एक ऑकवर्ड चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पर ये लोग ये काम भी बड़े जिसे हम कहते हैं नाज के साथ कर लेते हैं। एक जुमला होता है, आपके चाचू ने लिखकर, ये इस तरह का होता है ना, गांव गोड़ वैसे भी, चाचू ने लिखकर आपकी ज़मीन हमारे हवाले कर दी, आपके मामू ने लिख दिया, आपके मामू से बात हो गई। भाई ज़मीन आपकी, मामू का काय का मामू, तुम हमें मामू बना रहे हो साला, मतलब समझ में नहीं आ रही कहानी किधर जा रही है। तो ये मामलात बहुत ज़्यादा हैवी आउट कर जाते हैं, और फिर होता ये है कि इस तरह के एहतजाज सामने आते हैं। इस चीज़ को हमारे मुल्क की इंतज़ामिया का हक़ बनता है कि वो संभाले, ना सिर्फ बहरिया टाउन की इंतज़ामिया, सारी चीज़ों को देखें, सबके साथ हक़ बराबर का होना चाहिए। खान साहब का तो मैं ड्रीम ही मदीने की रियासत है, और सब कुछ यही है ना कि भाई हक़ की बात होगी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, अमीर के साथ भी अमीर, गरीब के साथ भी गरीब, गरीब के साथ अमीर, अमीर के साथ गरीब, सब एक सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ तो वैसे कौन संभालेगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारी चीज़ें तो इस तरीके से चलेंगी तो ये मामला तो और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या है, एक बहुत ही अहम चीज़ जिसमें ये कह सकते हैं कि चलो भाई इस तरीके से किया, गुस्से का इजहार बढ़ गया जब उन लोगों ने मुतालबात ना माने, गर्मी बहुत थी, सूरज बहुत था, ये था वो था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कमेटी जिसने इजाज़त दी, और बहरिया टाउन में जब ये मुज़ाहिरा मुनक्किद हुआ और ये सारा मामला शुरू हुआ, तो
बहरिया टाउन की जानिब से जब गोठों की ज़मीनों को जो है वो हथियाने पर सूबों की कौम परस्त जमातों ने इत्तेहाद सिंध एक्शन कमेटी ने मुजाहरे की कॉल दी थी। यानी याद रहे, सिंध एक्शन कमेटी ने ख़ुद मुजाहरे की कॉल दी थी। वो साथ थे, हिमायत में थे, और कमेटी में कादिर मगसी, जबकि जलाल महमूद शाह, अयाज़ लतीफ़ पलीजो और दीगर सिंधी कौम परस्त रहनुमा शामिल हैं। और अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब ख़ुद इस बात की वजाहत करते हैं, और सिंध ये एक्शन कमेटीज़ भी ख़ुद ये बात बोलती हैं कि भाई हमारी तरफ से कौम परस्त जमातों ने एहतजाज पुरअमन किया है। हम काइंडली गुजारिश करते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। अक्सर ये होता है, मुहर्रम के जुलूस हो जाएं, किसी तरह का भी कोई जुलूस हो जाए, रिलीजियसली अफेयर्स हो जाएं, कुछ भी हो जाए, होता क्या है, आपने धमाके सुने होंगे, तो क्या जो लोग जुलूस में जा रहे हैं वो क्यों धमाका करेंगे? तो ये भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ये भी मामला इंतजामिया को देखना चाहिए कि आया कि ये मामला सच में कौम की जमातों की तरफ से तैश आने पर हुआ है, या फिर ये मामला तब पेश आया है कि इस मामले का फ़ायदा उठाया गया है। अभी मैं अगर भेस डालकर 4 भिखारी बैठे हैं और मैं भी भिखारी का भेस डाल के आ जाऊं और मैं उधर वहाँ पे बम धमाका कर दूं, तो क्या भिखारी बदनाम होंगे? नहीं यार, गलती मेरी है, मैं तो उनके भेस में आया हूँ ना, तो मैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात ये है कि मोबाइल को, इंतज़ामिया को, पुलिस को, ट्रैफिक को, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए, इस चीज़ का प्रॉपर यकीन बनाना चाहिए, यकीनी करना चाहिए कि आया ये मामला है किस तरफ का, फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। क्योंकि मेरी भी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जब तक ये चीज़ सामने आई कि कुछ शर पसंद लोग हैं, ये सिंध एक्शन कमेटी की तरफ से जो ये इजलास हुआ और कॉल दी थी एहतजाज के सारा मामला, ये उस एहतजाज में से लोग नहीं, बल्कि उस एहतजाज में भेस बनाए लोग, ये शर पसंद लोग थे और उन्होंने जानबूझ के मामला किया है। लेकिन आया बहरिया टाउन ने किया तो गलत है ना? खुदारा अगर ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, अगर मुल्क में इसी तरीके से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती रही, तो खान साहब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आपको लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की, करोड़ों मजलूमों की दुहाइयाँ और रुलाइयाँ ज़रूर याद आ रही होंगी या आएंगी कि आपने वादा किया था कि ये मुल्क में कभी नाइंसाफ़ी नहीं होगी आपके दौरे हुकूमत में। यहाँ पर नाइंसाफ़ी के पुलंदे और पहाड़ बरसाए जा रहे हैं। आज के द व्यू के इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही था।